हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका चैप्टर 8 चल रहा है, ठीक है। पर आज हम आपके चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, क्योंकि आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड है, हमसे रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मानव कंकाल के बारे में, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन सबको पता है, मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मानव कंकाल तंत्र के हम कार्य देखेंगे, उसकी संरचना देखेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि टॉपिक को कवर कर सकूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और बार बार रिक्वेस्ट किया गया है मुझसे, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो आप सबके लिए अपलोड कर रही हूँ। जिसने पूछा है, यानी ये मैं उसका नाम भी ले लेती हूँ, ये रिक्वेस्ट किया है मुझसे निशा ने, ठीक है। उसने मुझसे बार बार पूछा है कि मैम प्लीज़ मानव कंकाल के बारे में बताइए। तो आज हम मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप निशा मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। अगर कहीं कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, जो आपको क्लियर ना हुआ हो, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। पहले तो मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी बच्चे हैं उनका ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल तंत्र से लेकर जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। अगर उसके बावजूद भी नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि मैम हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप हमें बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। फिगर मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि ह्यूमन स्केलेटन का फिगर इज़ वेरी टफ, ठीक है। इतना मेरे पास टाइम नहीं, तो बन जाता है पर मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैं नहीं बना रही हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं इमेज यूज करूँगी। पर अगर आप लोग कहीं नोट्स पर लिख रहे हो तो आप लोग ह्यूमन स्केलेटन का जो इमेज है, फिगर है, वो बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम हेडिंग डाल लेते हैं, मानव कंकाल तंत्र संरचना एवं कार्य, ठीक है। मानव कंकाल तंत्र संरचना एवं कार्य, ठीक है। हेडिंग डाल लेंगे हम, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल तंत्र। जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि कंकाल तंत्र का क्या कार्य होता है। कंकाल तंत्र का काम क्या होता है, ये शरीर को सख्त संरचना प्रदान करता है, ठीक है। और क्या प्रदान करता है, या रूपरेखा प्रदान करता है, ठीक है। ये हमारे शरीर को सख्त और आकार प्रदान करता है, ठीक है। जो शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है। अस्थियों और उपास्थियों का बना अगर ये स्ट्रक्चर ना हो तो हमारा जो शरीर है वो मांस का एक लोथरा जैसे होगा, ठीक है। जैसे मतलब कोई आकार ही नहीं होगा। ये तो हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, एक आकार प्रदान करता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर से इसको हम निकाल दें तो जैसे एक मांस का लोथरा कहीं भी पड़ा हुआ टाइप का मिलता है, जैसे मिट्टी का, है ना, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी कोई आकार होगा ही नहीं। हम जिधर होगा उधर ही ढनक जाएंगे ठीक है ना। तो अगर ये कंकाल हमारे शरीर में नहीं होगा तो हमारा शरीर क्या है, कोई भी आकार हमारे शरीर का नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे शरीर को कहते हैं सख्त संरचना और आकार प्रदान करता है और हमारे शरीर की बाहर से भी रक्षा करता है, ठीक है। ये किसका बना होता है, जो कंकाल तंत्र है हमारा किसका बना होता है, अस्थियों और उपास्थियों का बना होता है, ठीक है। बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है, ठीक। अस्थि जो होती बोन्स होती हैं वो सख्त होती हैं, ठीक है। ये कहीं से भी मतलब अगर इनको हम तोड़ना चाहें तो आराम से टूट जाएंगी, ये बहुत ही सख्त होती हैं, ठीक है। और जो हमारी उपास्थि होती हैं वो हल्का सा मुलायम होती हैं, लचकदार, मतलब थोड़ा सा उनमें लचकपन रहता है, ठीक है। तो और जो हमारा जो कंकाल तंत्र है वो सिरा यानी टेंडन और स्नायु, ठीक है, यानी लिगमेंट जैसे संयोजी ऊतक से बना होता है, ठीक है। अगर हमारे कंकाल में कोई भी जोड़ ना हो, ठीक है, आपने देखा जो हमारा कंकाल तंत्र है उसमें आपने जगह जगह पे ज्वाइंट्स देखे हैं, ठीक है। जगह जगह पे क्या होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं। अगर कोई भी ज्वाइंट्स ना हो, एकदम सख्त हो, ठीक है, हमारा जो कहते कोई सख्त एकदम सख्त हो तो हमारा जो शरीर है वो कोई भी गतिविधि नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे हम अपने हाथ का मूवमेंट करते हैं तो वहाँ भी क्या है, ज्वाइंट है। यहाँ पर उंगलियों में क्या है, यहाँ पर जगह जगह पे क्या है, ज्वाइंट्स है। इसी की वजह से हमारा जो शरीर है, जो कंकाल तंत्र, वो क्या करता है, गति करता है। अगर इन सब में अगर इनमें कोई जोड़ ना हो तो हमारा हाथ ऐसे मुड़ेगा ही नहीं, ठीक है, ठीक।
यानी कोई गतिविधि नहीं होगी। मानव शरीर क्या हो जाएगा, एकदम पत्थर जैसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया है कि जो मानव जो कंकाल तंत्र होता है वो अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, मानव कंकाल तंत्र में ज्वाइंट्स होते हैं, अगर ज्वाइंट्स ना हो तो मानव कंकाल तंत्र एकदम पत्थर जैसे हो जाएगा। ठीक है, तो शरीर में जो मौजूद कंकाल के आधार पर, कंकाल दो प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, कंकाल आपके क्या होते हैं, इसको हम लिखते हैं, लिखेंगे। शरीर में मौजूद कंकाल के आधार पर कंकाल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका बाहरी, इसको एक्जो बोलते हैं, बाहरी। ठीक है, पहला होता है बाहरी कंकाल और दूसरा हम लोग का होता है आंतरिक कंकाल। ठीक है, तो बाहरी कंकाल ये शरीर के बाहरी परत पे पाया जाने वाला कंकाल होता है, जिसे हम बाहरी कंकाल कहते हैं। ठीक है, यह भीतरी अंगों की रक्षा और संरक्षण करता है। ठीक है, भीतरी अंगों क्या करता है, उनकी रक्षा करता है और उनको बचाता है। ठीक है, ये मृत होते हैं। जैसे आपने मछलियों को सल्क, जो आपकी सल्क होती है, ठीक है, सल्क हो गए। कछुओं का बाहरी सख्त परत, जो कछुए के ऊपर जो पीठ होती है, ठीक है, जब उसे कुछ खतरा महसूस होता है तो उसी के अंदर छुप जाता है, तो वो हो गया। ठीक है, और पंछियों के पंख हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बाहरी कंकाल हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे शरीर के बाहरी परत में पाए जाने वाले कंकाल को बाहरी कंकाल कहते हैं। ठीक है, शरीर के बाहरी परत में पाए जाने वाले कंकाल को हम क्या बोलते हैं, बाहरी कंकाल। यहाँ पे आप कंकाल लिख लीजिएगा, मैं लिख देती हूँ, छोटा छोटा सा मिस हो गया। बाहरी कंकाल कहते हैं। ठीक है, ये इसका निर्माण किससे होता है, तो इसका निर्माण, ठीक है, मध्य जनन, जो आपका मध्य जन स्तर है, यानी अपरिपक्व बाहरी त्वचा है, ठीक है, उससे इसका निर्माण होता है। ठीक है, लिखेंगे ये मूल रूप से अपरिपक्व बाहरी त्वचा, एक्टोडर्म, या मध्य जन स्तर यानी मीसोडर्म से बनता है। मीसोडर्म से बनता है। ठीक है, ये इसका कार्य क्या होता है, यह भीतरी अंगों की रक्षा करता है। ये भीतरी अंगों की रक्षा करता है, और मृत होता है। जैसे आपका मछलियों के सल्क, कछुए का बाहरी पर सख्त, परत। ठीक है, सेकंड जो हमारा होता है कंकाल, वो होता है आंतरिक, जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है।
आंतरिक, एंडोस्केलेटन, ठीक है ना। ठीक है, यह आंतरिक कंकाल, यह कहते जो कंकाल होता है वो शरीर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये जितने भी आपके कशेरुकी, यानी जितने भी आपके कशेरुकी जंतु हैं, ठीक है, उन सभी के शरीर में, लगभग उन सभी के शरीर में ये पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये मुख्य रूप से हमारी संरचना का, मतलब हमारे जो शरीर का आकार होता है, संरचना होता है, उसका निर्माण करता है, ठीक है। और ये मांसपेशियों से ढका होता है, ठीक है। लिखेंगे यह कंकाल मानव शरीर के भीतर पाया जाता है, के भीतर पाया जाता है, ठीक है। ये लगभग सभी कशेरुकी, यानी जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स हैं सब में ये पाया जाता है, सभी कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, ये शरीर की मुख्य संरचना का निर्माण करता है, ठीक है। और इसका ये बनता किससे है, तो ये मेसोडर्म से इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो कंकाल के आधार पर दो प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं, ठीक है। शरीर में मौजूद कंकाल के आधार पर दो प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं। एक आपका बाहरी कंकाल हो गया जो शरीर के बाहरी परत में पाया जाता है, एक आंतरिक कंकाल हो गया जो शरीर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया कंकाल के आधार पर। अब संरचना के आधार पर देखते हैं कि आंतरिक कंकाल कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ये तो हमारा सल्क तो हो गया। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैराग्राफ चेंज कर संरचना के आधार पर आंतरिक कंकाल दो मूल घटकों से बना होता है, ठीक है। तो जो हमारा आंतरिक कंकाल होता है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, बोन्स और कार्टिलेज, ठीक है। अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। अस्थि जो होती हैं वो सख्त होती हैं, इन्हें हम हड्डी भी बोलते हैं। अस्थि जो क्या होती हैं वो ठोस और सख्त होती हैं, ठीक है, काफ़ी मजबूत भी होती हैं। और जो हमारा उपास्थि होता है ये भी सख्त होता है, मजबूत होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लचीलापन होता है, ठीक है। इसलिए ये कहते हैं अस्थियों की तरह तुरंत टूटती नहीं है, इनमें थोड़ा लचीलापन होता है। तो ये जो बाहर की जो चोट होती है उसको ये आसानी से सहन कर लेती हैं, ठीक है, तुरंत टूटती नहीं है। पर जो हमारी बोन्स होती है, जो हमारी हड्डी होती है वो सख्त होती है, ठीक है। तो इसलिए जब उसमें कोई बाहरी चोट लगती है तो ये तुरंत टूट जाती, क्रैक हो जाती है, ठीक है। तो हम कंकाल दो मूल घटकों से बना हुआ है, कौन कौन से, अस्थि, बोन्स या हड्डी, ठीक है। यह फाइबर और मैट्रिक्स से बना ठोस, सख्त, मजबूत संयोजी ऊतक होता है। कि किससे बना होता है, फाइबर और मैट्रिक्स से बना होता है, ठीक है। और इसमें जो मैट्रिक्स जो इसमें पाया जाता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। जो इसका जो मैट्रिक्स होता है, बोन्स किसका बना होता है, फाइबर और मैट्रिक्स से बना होता है। मैट्रिक्स के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम की भी प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है। तो इसलिए जब हम कभी कहते हैं हमारे कमर में, हड्डी में दर्द हो रहा है, जोड़ कहते हैं इसमें दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अरे आपके में शरीर में फाइबर की कमी होगी, कैल्शियम की कमी हो गई है, ठीक है, मैग्नीशियम की कमी हो गई है। तो हड्डी जो हमारी होती है, जो बोन्स रहती है, इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बनती है, फाइबर और मैट्रिक्स से मिलकर बनी होती है,
ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर आपका प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सब की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है। जो हड्डियों की मजबूती है, इनमें जो उपस्थित, जो इसका मैंने अभी अभी नाम लिया, आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, प्रोटीन हो गया, इनमें जो उपस्थित खनिज पाए जाते हैं उन्हीं की वजह से होती है। अगर इनकी कमी हो गई आपकी हड्डियों में तो आपकी हड्डियां वो क्या होंगी, बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है। और इसकी जो हड्डी का जो मैट्रिक होता है वो एक छल्लों के रूप में होता है, जैसे छल्ला होता है, ठीक है, इस प्रकार का छल्ला, उस प्रकार में ये पाया जाता है, छल्लों के रूप में पाया, जिसे हम क्या बोलते हैं, लामेला कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारी बोन्स है वो किससे मिलकर बना होता है, फाइबर और मैट्रिक्स, फाइबर और मैट्रिक्स। ठीक है। ये ठोस, सख्त और मजबूत संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स हमारा किससे बना होता है, प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ठीक है। हड्डी की जो मजबूती होती है वो इन्हीं खनिजों पर, ठीक है, इन्हीं खनिजों पर आधारित होती है। इनकी अगर आपकी जो हड्डी है उनमें अगर इनकी प्रचुर मात्रा है तो आपकी हड्डियाँ बहुत मजबूत है, अगर इनमें कमी है तो आपकी जो हड्डी है वो क्या है, कमज़ोर है। ठीक है। हड्डी का जो मैट्रिक होता है ये छल्लों के आकार का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लामेला, इसे हम क्या कहते हैं, लामेला कहते हैं। ठीक है। हड्डी की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, हड्डी की कोशिकाओं को हम ऑस्टियोब्लास्ट ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, या ऑस्टियोसाइट्स भी कहते हैं, या ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है। हड्डी की कोशिकाओं को क्या ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइस्ट कहते हैं। ठीक है। ठीक है। और आपकी जो ऑस्टियोब्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, ये तरल, ठीक है, एक तरल पदार्थ से भरा एक स्थान होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गर्तिका बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये गर्तिका कहाँ पाई जाती है, लामेला के बीच। ठीक है। लामेला के बीच रहता है। ये कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, गर्तिका में, गर्तिका में पाई जाती है। और गर्तिका कहाँ पाई जाती है, लामेला के बीच में। ठीक है। हड्डी के चारों तरफ दोहरी परत वाली एक झिल्ली होती है जो पेरिओस्टियम नामक संयोजी ऊतक से बनी होती है। कौन से संयोजी ऊतक से बनी होती है, पेरिओस्टियम संयोजी ऊतक से बनी होती है, संयोजी ऊतक से बनी होती है। ठीक है। इस झिल्ली के माध्यम से मांसपेशियां जो अस्थिरज्जु और स्नायु से जुड़े रहते हैं। ठीक है। इस झिल्ली के माध्यम से जो मांसपेशियां होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, अस्थिरज्जु और स्नायु से जुड़े रहते हैं, से जुड़े होते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है। आपके जो हड्डियाँ होती हैं वो मोटी होती हैं, लंबी होती हैं। ठीक है। तो जो मोटी और लंबी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, खोखला स्थान होता है, खोखले गड्ढे होते हैं। ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अस्थि गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थि गुहा। ठीक है। मोटी और लंबी हड्डियों में, ठीक है,
खोखली जगह होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अस्थि गुहा कहते हैं, अस्थि गुहा। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम, अस्थि गुहा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मैरो कैविटी, मैरो कैविटी कहते हैं इसको। ठीक है, आपकी जो मोटी और लंबी हड्डी होती है उनमें जो खोखली जगह होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैरो कैविटी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। ठीक है, इस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, खोखली हड्डियों की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं अस्थि गुहा। इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है, इस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ को अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर से, जो मोटी और लंबी हड्डियां होती हैं उनके अंदर जो खोखली जगह होती है, ठीक है, खोखली जगह जैसी आपकी खोखली जैसे गड्ढी नहीं जगह होती, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, अस्थि गुहा बोलते हैं। इनमें एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अस्थि मज्जा। अब अगर हम बात करें कि अस्थि मज्जा का रंग कैसा होता है, तो ये पीले रंग का होता है, पूरा पीले रंग का नहीं होता है। अस्थि मज्जा बीच में, मैंने इसके मध्य हिस्से में ये पीले रंग का होता है। ठीक है, और हड्डियों के जो किनारे पर ये लाल रंग का होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा, बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मध्य हिस्से में ये पीले रंग का होता है। अगर इसके हम कलर की बात करें तो ये पीले रंग का होता है और किनारों पर लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीला अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा। पीला अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। ठीक है, जो आपका लाल अस्थि मज्जा है, यानी इसका लाल अस्थि मज्जा का कार्य होता है आरबीसी का निर्माण करना। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा का काम क्या होता है, आरबीसी का निर्माण करना। ठीक है, ठीक, लाल अस्थि मज्जा का कार्य क्या होता है, आरबीसी का निर्माण करना। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, आपकी लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, क्या होता है, आरबीसी का निर्माण करना। ठीक है, और आपका जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका निर्माण आपका सफ़ेद अस्थि मज्जा का कार्य होता है। ठीक है, आपका जो कहते हैं बोन मैरो है उसमें सफ़ेद अस्थि मज्जा भी पाई जाती है, उसका कार्य क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करना। ठीक, अब हम हड्डी के काम देख लेते हैं, हड्डी के क्या क्या कार्य हैं। तो ठीक है, तो यह शरीर का सबसे पहला कार्य क्या है, यह शरीर को क्या करता है, यह शरीर को आकार प्रदान करता है, यह शरीर को आकार प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है। ठीक है, कार्य लिखने से पहले हम फटाफट से एक बार ऊपर से रिवीजन कर लेते हैं, हड्डी से जो आपका बोन से आपकी जो अस्थि हेडिंग पड़ी उसको हम फिर से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। यह फाइबर और मैट्रिक्स का बना ठोस, सख्त, मजबूत संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, मैट्रिक्स जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है, इसमें प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, हड्डी की जो मजबूती होती है वो इनमें उपस्थित खनिजों की वजह से होती है। अगर आपके जो कहते हैं खनिज हैं, जो आपके प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम है, अगर इसमें कमी आती है तो आपकी हड्डियां क्या होती है, कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, मैट्रिक एक छल्ले के रूप में होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लामेला कहते हैं। ठीक है, हड्डी की जो कोशिकाएं होती हैं उसे हम ऑस्टियोब्लास्ट या आपका इसे ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, यह एक तरल स्थान में, एक तरल पदार्थ से भरे स्थान में पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गर्तिका कहते हैं। और गर्तिका कहाँ पाई जाती है, लामेला के बीच में पाई जाती है। ठीक है,
हड्डी के चारों तरफ दोहरी परत वाली एक झिल्ली होती है जो पेरिओस्टियम नाम के संयोजी ऊतक से बनी होती है। ठीक है, यह झिल्ली के माध्यम से मांसपेशियां अस्थि रज्जु और स्नायु से जुड़े होते हैं। ठीक है, आपकी जो मोटी और लंबी हड्डियों में, ठीक है, खोखले गड्ढे जैसी जो जगह होती है उसको हम अस्थि गुहा कहते हैं, यानी मैरो कैविटी कहते हैं। ठीक है, इस गुहा में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, आपका जो बोन मैरो है, अगर उसके हम रंग की बात करें तो ये मध्य में पीले रंग का होता है और हड्डियों के किनारे पर ये लाल रंग का होता है। ठीक है, जिसे हम पीला अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। लाल अस्थि मज्जा का काम होता है आरबीसी का निर्माण करना। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है आपका रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है सफ़ेद अस्थि मज्जा। ठीक है, जो आपका अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ठीक, अब हम हड्डी के कार्य की बात कर ले कि हड्डी का काम क्या होता है। तो यह सबसे पहले शरीर को क्या करता है, आकार प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा कार्य अगर इसका हम देखें तो ये मस्तिष्क, फेफड़ों आदि जैसे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है। महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है। ठीक है, हमारा जो मस्तिष्क भी है वो भी कंकाल के एक बॉक्स से ढका होता है, और जो हमारा जो फेफड़ा है, ठीक है, वो भी जो हम चेस्ट में आप पसलियाँ, उसके अंदर एक जाल सा बना, उसके अंदर हमारा फेफड़ा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये शरीर को सहारा देने वाली मांसपेशियों का संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जो हमारे शरीर को जो मांसपेशियाँ, ये सब क्या है, हमारे शरीर के ऊपर मांसपेशियाँ हैं, उनको ये क्या करता है, सहारा देता है। अगर ये हमारे शरीर से कंकाल हट जाए तो हमारी जो मांसपेशियां हैं उनका कोई आकार ही नहीं होगा। ठीक है, वो कहीं भी फ्लो करने लगेंगी। तो लिख लेंगे शरीर और सहारा देने वाली मांसपेशियों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और हम लिखेंगे अगर इसका क्या कार्य, तो 3 कार्य काफ़ी हैं। ठीक है, इतना ही आप बस याद रखिएगा। हड्डी के मेन 3 इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, हमारे जो आंतरिक कंकाल तंत्र का दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है क्या है, उपास्थि। उपास्थि कार्टिलेज। ठीक है, उपास्थि यानी कार्टिलेज। तो यह एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक है, जो ठोस होता है पर उतना ठोस नहीं जितना आपकी जो बोन्स होती है। ठीक है, ये ठोस होती है, मजबूत होती है, पर इनमें थोड़ा क्या होता है, लचीलापन भी होता है। ठीक है, इसी वजह से जो उपास्थि होती है वो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होती और ना ही इनमें कड़ापन रहता है। ठीक है, इसका भी जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है, और कैल्शियम लवड़ों की वजह से, ठीक है, इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा सख्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो आपका जो मैट्रिक्स है उसमें छल्ले, आपका बोन्स में जो मैट्रिक्स था उसका आकार किसके तरह था, छल्ले के आकार का। ठीक है, लेकिन उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, वो कोलाजन फाइबर और जीवित कोशिकाओं का एक जैसे नेटवर्क नहीं होता आपका कि हर तरह से एक जाल, नेटवर्क का जाल फैला होता है, उसी प्रकार से एक जाल सा बना रहता है, जिसको कोशिकाओं का एक जाल सा बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक विशेष संयोजी ऊतक है। लिखेंगे थोड़ा सा, यह एक विशेष संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है जो ठोस, मजबूत और थोड़ा लचीलापन होता है, और थोड़ा
लचीलापन होता है। ठीक है, इसका भी जो मैट्रिक्स होता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन के साथ साथ इसमें कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा सख्त हो जाता है। ठीक है, ठीक, इसका जो मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स में कोलाजन फाइबर, आपका कोलाजन फाइबर और जीवित कोशिकाओं का, शायद आपको नहीं दिख रहा है, ओके, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ इसे। ठीक है, हाँ, क्या मैं लिख रही थी? कोलाजन फाइबर, कोलाजन फाइबरों और जीवित कोशिकाओं का, और जीवित कोशिकाओं का एक अच्छा खासा जाल टाइप का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। इस जाल को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी जो मैट्रिक्स होता है, एक तरल पदार्थ से भरे स्थान में पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? गर्तिका। मैट्रिक्स कहाँ पाया जाता है आपका? भूलिएगा बिल्कुल भी मत, मैट्रिक्स कहाँ पाया जाता है? तरल पदार्थ से भरे एक स्थान में, जिसे हम क्या बोलते हैं? गर्तिका। मैट्रिक्स कहाँ पाया जाता है? गर्तिका में। ठीक है, और आपका जो, ठीक है, उपास्थि के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकांड्रियम बोलते हैं। ठीक है, उपास्थि के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकांड्रियम बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया उपास्थि के बारे में। मैं भी फिर से रिपीट कर देती हूँ। उपास्थि एक विशेष संयोजी ऊतक होता है, जो ठोस, ठीक है, आपका जो मजबूत और लचीलापन होता है, थोड़ा सा लचीलापन होता है इसमें। ठीक है, जिसकी वजह से जो उपास्थि होती है वो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होती है। ठीक है, और ये बाह्य झटकों को आसानी से सहन कर लेती है। ठीक है, इसमें का जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम, इसमें भी कैल्शियम लवड़े पाए जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा सख्त हो जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स में कोलाजन फाइबर और जीवित कोशिकाओं का एक अच्छा खासा जाल सा बना होता है, जिसे हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहाँ पाया जाता है? गर्तिका में पाया जाता है। ठीक है, उपास्थि के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम पेरिकांड्रियम बोलते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि उपास्थि शरीर के कौन कौन सी जगह पे पाई जाती है? तो आपका जो उपास्थि है वो कान में देखिए, अपने कान कहते, कान में, आपके कान का जो बाहरी हिस्सा होता है उसमें, कान के बाहरी हिस्से में, नाक की नोक में। देखिए, अगर आपके नाक की नोक में चोट लग जाती है तो आसानी से आप इस चोट को बर्दाश्त कर लेती है ना। और आपका अंतर कशेरुकी डिस्क, नाक की नोक में हो गया अंतर कशेरुकी डिस्क। ठीक है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, और आपकी जो लंबी अस्थियां हो गई, लंबी अस्थियों के छोरों पर, अस्थियों के छोरों पर पसली है आपकी, जो पसलियों के निचले हिस्से पर, निचले हिस्से पर। ठीक है, और आपकी हो गई श्वास नली के छल्लों, आपकी श्वास नली में, श्वास नली में। ठीक है, इतनी जगह पर आपका जो कहते हैं उपास्थि पाई जाती है। तो बच्चों, आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपके मानव कंकाल के बारे में विस्तार से।
ठीक है। अभी तो आज की वीडियो क्लास में तो हमने सिर्फ आपके अस्थि और उपास्थि के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि आपका जो कंकाल तंत्र है वो बना किससे होता है, अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। आपके जो मानव कंकाल तंत्र है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, यानी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, सबको पता है 206 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम, ठीक है, इन 206 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है, उसका क्या नाम है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे, पर आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक्स, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है।